हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी IQ MPPSC। इंडिया और नेपाल के बीच में कई सारे बॉर्डर टेंशन्स अभी शुरू हो गए हैं और ये शुरुआत हुई जब नेपाल में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए और बालेंद्र शाह, बड़े यंग जेनजी जैसे इनका लुक आपको है, ये वहाँ के नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आपको बने हैं। एंड उसके बाद उन्होंने कई सारे स्टेप्स, कई सारे कदम उठाना शुरू हुए। उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने उठाया कि इंडिया से जब कैलाश मानसरोवर, मतलब ऑब्वियसली बात है चाइना के तिब्बत की तरफ जो यात्रा जाती है, उस यात्रा में अड़चने लगाना शुरू कर दी है। और इसके अंदर ऑलरेडी जो स्पेशली ब्रिटिश टाइम का जो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और उसके साथ में काला पानी वाला जो इशू था, वो इशू फिर से स्टार्ट हो गया है। वैसे हम लोग देखें तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमेशा से आपको रहा है। और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो हमने 2014-15 में उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया। लेकिन नेपाल के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अभी भी है। वैसे देखा जाए तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर इशू है वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बीच बीच में नेपाल की सरकार जो है इसको लेके इशू रेज करती रहती है, लिपू लेक के ऊपर अपना क्लेम करती रहती है। तो क्या है पूरा इशू, इस वीडियो में हम लोग आपको जानेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट अभी पिछले कुछ दिनों से सरफेस हो रही है। इसमें बोला गया कि इंडिया रिजेक्टेड द नेपाल्स लिपू लेक क्लेम आफ्टर द मानसरोवर यात्रा अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट। तो जो मानसरोवर यात्रा है वो यात्रा होके जाती है थ्रू द लिपू लेक, या लिपू लेक जो दर्रा है उस दर्रे के थ्रू जाती है। पहले मैं आपको उसका जो पूरा रूट है यात्रा का, उस यात्रा के रूट के बारे में आपको बता देता हूं। तो यात्रा की रूट की बात करें तो इंडिया से जब ये रूट आपको निकलता है तो स्पेशली आप देखोगे एक रूट आपका सिक्किम के थ्रू होके जाता है और दूसरा जो रूट है वो बेसिकली जो नेपाल है, नेपाल के थ्रू एक यहाँ पे धारचूला करके एक जगह है, धारचूला, वहां से तवाघाट, वहां से सिरकिया, और वहां से ये यात्रा जाती है नेपाल में, जहां पर एक जगह है, उस जगह का नाम है काला पानी, एक जगह का नाम है, इसको याद रखिएगा। और आगे जाएंगे, यहाँ पर आप लिपू लेक नाम का एक पास आपको मिलेगा, और उसके ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको एक लेक, एक और पास आपको मिलेगा, इट्स कॉल्ड द लिम्पियाधुरा। अब मेन नेपाल बोलता है कि जो लिम्पियाधुरा या जो स्पेशली जो आपका काला पानी और स्पेशली ये वाला पूरा रीजन है, ये नेपाल का एरिया है, नेपाल का क्षेत्र है। अब ये इशू क्रिएट कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा आपको उसके बैकग्राउंड में ले जाता हूं। वो उसका बैकग्राउंड क्या है, इशू क्या क्रिएट हुआ, और क्या इसमें नेपाल सही है या हम सही हैं, या हम गलत हैं या नेपाल गलत है, वॉट एवर इट विल बी। अब इशू अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो नेपाल गलत है ना हम गलत हैं। अभी क्या होता है, 1808 के आसपास ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक संधि होती है, संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ द सगोली। सगोली का संधि होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी। और ये जो सगोली का संधि है ये हुआ था बिटवीन द नेपाल, उस समय नेपाल, और नेपाल के अलावा ब्रिटिश इंडिया में। अब नेपाल और ब्रिटिश इंडिया जो है इसके बीच में जो बोलते हैं ना बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट था। जैसे हमारा तिब्बत के साथ में भी आपको था, ब्रिटिश ने तिब्बत के साथ भी ट्रीटी साइन की, उसी की तरह से नेपाल के साथ में उन्होंने एक सगोली का संधि साइन किया था। अब एक सगोली की संधि में क्या था कि इंडिया और नेपाल, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल, इनके बीच में बाउंड्री तय की गई। और बाउंड्री तैसे तय की गई कि यहाँ पर जो लिपू लेक वाला रीजन है, यहाँ से एक रिवर फ्लो करती थी, एंड द रिवर इज कॉल्ड द काली नदी, काली रिवर। तो एक काली रिवर, यहाँ से एक काली रिवर, ये यहाँ की लोकल काली नदी है। तो काली नदी का जहाँ से रूट है, उस रूट के थ्रू अगर देखा जाए तो ये जो रूट है इसके थ्रू इंडिया और इसकी बॉर्डर, क्योंकि जब वो रिवर फ्लो करती थी तो स्पेशली लिपू लेक, काला पानी, तो ये पूरा रिवर इस तरफ से आपको फ्लो करता था। तो जहाँ से नदी का ओरिजिन हुआ है वो पॉइंट जो है वो इंडिया के अंदर आपको माना जाएगा, भारत में आपको माना जाएगा। अब बाद में समय के साथ में क्या हुआ, क्योंकि हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर्स में यूजुअली क्या होता है कि नदी का रूट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि नदी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन चेंज हो गया। अब इंडिया बोलता है कि नदी का ओरिजिन जो है वो यहाँ पर है, और नेपाल बोलता है कि नहीं, नदी का जो ओरिजिन है वो उसके कुछ ऊपर की साइड आपको है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि काली नदी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पॉइंट किसको माना जाता है, तो नॉर्मली लिपू लेक और आसपास का एरिया है, यहीं पर नदी का ओरिजिन पॉइंट माना जाता था। अभी नेपाल बोलता है कि नहीं, लिपू लेक का या जो काली नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमेशा से यही है। तो ये जो लिपू लेक वाला एरिया है, ये पूरा एरिया जो है वो हमारे एरिया में है, और हम बोलते कि नहीं, ये हमारे एरिया में है। अब इस इशू में एक प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई, जब 2019 में जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और उस एक्ट में इंडिया ने अपना एक नया मैप इशू किया, और उस मैप में इंडिया ने ये वाला जो पूरा एरिया है, अब पहले हम लोग क्या करते थे कि डिस्प्यूट्स वगैरह न हो तो लिपू लेक को हम अपने एरिया में शो ही नहीं करते थे, छोटा सा एरिया है, इसको हम लोग इंडिया के मैप में शो ही नहीं करते थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, इस लेक को या ये पूरा जो एरिया है स्पेशली, इसको हमने अपने मैप के अंदर या भारत के मैप में शो करना शुरू किया, और तब से नेपाल और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट आपको है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है कि जब भी ये जो रूट जाएगा, तो एक तो ये वाला रूट हो गया लिपू लेक वाला, दूसरा रूट जो है वो आपके तिब्बत हो गया, आप बोल सकते हैं
आपके नाथुला होके जाता, तो दैट इज अनदर रूट। तो दिस टू रूट, अभी तक रूट प्रॉपर चल रहा था। अब जो नेपाल है इसके अंदर इशू क्रिएट करता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यात्री जब जाते हैं तो फ्री में जाते हैं, बिल्कुल पैसा उनको दिया जाता है, उसके लिए वो अलग से चार्ज करते हैं, हैप्पी चार्जेस करते हैं, और वो जो भी मानसरोवर की यात्रा है उसके अंदर इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिश कर रही है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। देखते फ्यूचर में क्या होता है। इंडिया नेपाल दोनों की लिपुल जो काली नदी है उसके ओरिजिन पॉइंट को लेके इशू है। इन फ्यूचर होप्स हो कि ये इशू जो है वो सॉल्व होगा, ये हल आपको होगा। और नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो अपना नया एक वृहद्दर नेपाल का एक नया मैप आपको जारी किया है, बोलते हैं ग्रेटर नेपाल का एक मैप जारी किया है। और इस मैप में देखोगे तो बिहार के कई सारे एरियाज, उसके अलावा इन्होंने उधर आगे मेघालय के आसपास के कई सारे और भी बड़े बड़े, असम के बड़े एरिया, तो पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ये नेपाल ने क्लेम किया। इवन उसने पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनके एरिया भी इन्होंने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक मैप उन्होंने जारी किया और मैप के साथ फोटो खिंचवाया उन्होंने। तो थोड़ा सा उनका जो भी सोच आपको हो। तो अब देखो ना, इंडिया का बड़ा एरिया भी उन्होंने अपने मैप में शामिल किया है। देखते हैं इसके अंदर आगे क्या होता है। अगर आगे कोई ऐसे स्टेप्स उठाई जाती है तो फॉलो वीडियो जो है वो मैं जरूर लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।